नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह, आपका दोस्त और होस्ट। हमारे इतिहास में जब भी कोई लड़ाई या युद्ध हुआ है, उसका कारण या परिणाम कुछ भी रहा हो, कोई भी युद्ध में हारा हो या जीता हो, लेकिन उस युद्ध के कारण जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, वो उस युद्ध में मारे गए सैनिक के परिवार व उसकी पत्नी का होता है। कुछ इसी प्रकार से हमारे इतिहास में धर्म और अधर्म की बीच की लड़ाई के लिए लड़ा गया महाभारत का युद्ध था, जिसे अनेकों सैनिकों और योद्धाओं ने मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर बाकी सभी सैनिक एवं योद्धा उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवाएं, औरतें और परिवारजन शोक में डूब गए। तो दोस्तों, अब बात आती है महाभारत के इस युद्ध में मारे गए वीर योद्धाओं की और सैनिकों की उन पत्नियों के बारे में कि उन वीर योद्धाओं और सैनिकों की पत्नी का क्या हुआ। महाभारत के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में बताया गया है कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के नरेश बने और पांचों भाइयों के साथ अपना राजकाज चलाने लगे। उनके साथ में ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती भी रहती थी। पांडवों की सेवा से प्रसन्न धृतराष्ट्र व गांधारी करीब 15 वर्ष में अपने पुत्रों के शोक से भी उबर गए। मगर इसी बीच एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि पुत्र, हम बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं। इस बात से युधिष्ठिर बहुत दुखी तो हुए, लेकिन विदुर के कहने पर मान गए। इसके बाद अगले ही दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सब त्याग कर वन चले गए। इसी बीच पांडवों की देखरेख से हस्तिनापुर की प्रजा काफी खुश रहने लगी थी, मगर युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां शोक मनाती रहती थी। कुछ समय बाद एक दिन सहदेव को मां कुंती से मिलने की इच्छा हुई, तो भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियां कुंती से मिलने के लिए उत्साहित हो उठी। इसके अगले दिन जब पांडव द्रौपदी के साथ वन के लिए निकले, तो हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल दिए। इन लोगों में योद्धाओं की विधवा पत्नियां भी शामिल थी। अब वन में रहने के दौरान एक दिन वहां महर्षि वेद व्यास पांडवों से मिलने आश्रम आए। इस दौरान पांडव सहित हस्तिनापुर के निवासियों को शोक में देखकर उन्होंने कहा कि आप लोग वीर गति में प्राप्त हुए परिजनों के लिए शोक न करें, वे सभी स्वर्ग में सुखी से हैं। व्यास की इन बातों पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद व्यास ने कहा कि आज रात मैं आप सभी को परिजनों से मिलवाऊंगा। इस बात पर धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मृत पुत्रों और कुंती ने कर्ण को देखने की अपनी इच्छा जाहिर की। बाकी सभी ने भी कहा कि वह भी अपने अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। तत्पश्चात महर्षि वेद व्यास सभी को गंगा के तट पर लाए और सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत में मारे गए योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद सभी योद्धा एक एक करके गंगा से बाहर निकलने लगे। कुछ देर बाद इनमें से भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, द्रौपदी के पांचों पुत्र, राजा द्रुपद, शकुनी, शिखंडी आदि गंगा से पवित्र जल से बाहर निकले। इन मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव समेत हस्तिनापुर के सभी निवासी प्रसन्न हो गए थे। उनसे बात करने के बाद सबको विश्वास हुआ कि वह अब सभी ठीक हैं। तत्पश्चात सभी योद्धा गंगा नदी में डुबकी लगाकर एक एक करके गायब होने लगे। इसके बाद महर्षि वेद व्यास ने वहां उपस्थित सभी योद्धाओं की विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोग जाना चाहती हैं, वे सभी इस मां गंगा के पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दें। महर्षि वेद व्यास की ये बात सुनते ही उन सारी विधवाओं ने, जो अपने पतियों से बहुत ज्यादा प्रेम करती थीं, मां गंगा में डुबकी लगाकर अपने अपने जीवन को त्याग दिया और अपने अपने पतियों के लोक चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी महाभारत के उन वीर योद्धाओं के विधवाओं के बारे में, जो बाद में अपने अपने प्राणों को मां गंगा में निछावर कर अपने अपने पतियों के साथ उनके लोक को चली गईं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।